नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल राजा ऑनलाइन क्लासेस में। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग कौन सा चैप्टर को पढ़ रहे हैं अभी। जी हाँ, अभी हम लोग पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, जिसका ये पार्ट 2 होने वाला है। अगर आपने पार्ट 2 नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से उसे ज़रूर देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। इससे पहले वाला जो वीडियो है उसमें हम बेसिक क्वेश्चन की बात किए थे पार्टनरशिप का। जी हाँ, पार्टनरशिप का बेसिक क्वेश्चन बात किए थे और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को भी हमने क्लियर किया था। आज की इस वीडियो में थोड़ा सा लेवल मैंने बढ़ाया है ना। कुछ स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर हम आपको करवाएंगे। तो अगर चैनल में पहली बार आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इसके बेल आइकन का नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि समय समय पर आप तक वीडियो पहुँचता रहे और आप वीडियो को देखते रहें और उसका लाभ प्राप्त करते रहें। तो प्यारे साथियों, चलिए फटाफट से हम इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, कॉपी और कलम के साथ जरूर बैठिएगा, ताकि जो भी चीज़ें यहाँ पर बताई जाएगी, क्वेश्चन लिखवाया जाएगा, उस क्वेश्चन को आप नोट करके उसका प्रैक्टिस खुद से करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है। थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है। इससे पहले वाला वीडियो में जो मैंने प्रश्न करवाया था उससे थोड़ा सा उच्च लेवल का ये प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए और बी में, ध्यान से सुनिए, ए और बी में से प्रत्येक ने 26,000 रुपये की पूंजी लगाकर एक व्यापार शुरू किया, लेकिन ए ने 18 महीने तक तथा बी ने 24 महीने तक उस व्यापार में रहा। यदि कुल लाभ मतलब ए और बी के द्वारा जो लाभ प्राप्त हुआ पूरे व्यापार में, तो कुल लाभ अगर आपके पास यहाँ पर 21,280 रुपया हुआ हो तो उसमें से बी का हिस्सा कितना है? उसमें से बी का हिस्सा कितना है? पार्टनरशिप में क्या होता है? पार्टनरशिप वाले सवाल के अंदर हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला। क्या जानते हैं? एक फॉर्मूला को जानते हैं। आपको पता होगा कि मैंने आपको कहा था कि सर कि पूंजी और समय का गुणनफल का जो अनुपात होता है वह लाभ का अनुपात होता है। क्या ये बात आपको पता है? पिछले वीडियो में हमने बहुत सारे चर्चा किए थे इस पर और क्वेश्चन भी कंप्लीट रूप से बनाया था। आपको यही फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है ना, और कोई फॉर्मूला आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आज हम लगभग 4 क्वेश्चन करेंगे और चारों क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन एक जैसा होगा और फिर 2 क्वेश्चन एक जैसा होगा, है ना, यानी कि 2 कैटेगरी के क्वेश्चन होंगे और दोनों में कॉन्सेप्ट भी अलग अलग होगा। ठीक है, हम आपको शॉर्ट ट्रिक भी समझाएंगे, लॉन्ग ट्रिक भी समझाएंगे, यहाँ पर कॉन्सेप्ट को भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो अच्छे से समझिएगा कि आखिर प्रश्न कैसे इसको डील करना है और लॉन्ग टाइम के लिए आप कैसे याद रख सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम सर याद ही नहीं रख पाते हैं हमेशा के लिए, तो याद भी रखने का मैं आपको तरीका बताऊंगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप देख रहे हैं, जो पूंजी है उसको आप समय से गुना कीजिए, उस जिसका पूंजी उसी का समय, यानी 2 पार्टनर मिलकर एक व्यापार स्टार्ट किया, तो पहला ए है, दूसरा बी है। तो ए ने पूंजी लगाया, कितना समय के लिए लगाया? तो पूंजी को उसके समय से आप गुना करेंगे तो इसका रेशियो जो निकलेगा वह लाभ का अनुपात होता है। ठीक है ना, तो आप ऐसे इसको निकालते हैं। फॉर्म यहाँ पर क्वेश्चन समझिएगा, ए और बी में से प्रत्येक ने, यानी दोनों ने 26,000 रुपये की पूंजी लगाया। कहने का मतलब कि ए जितना पूंजी लगाता है उतना बी भी लगाता है किसी व्यापार को शुरू करने में। एक तो ये प्रश्न आपने देखा। अब हम दूसरा क्वेश्चन जो करेंगे, दूसरे कैटेगरी का जो प्रश्न हम करेंगे उसमें पूंजी अलग अलग होगा। पूंजी क्या होगा? अलग अलग। ए जो है 20,000 रुपया पूंजी लगाएगा, बी जो है 30,000 रुपया पूंजी लगाएगा, यानी पूंजी अलग अलग लगाएगा व्यापार के अंदर। ठीक है, और एक प्रश्न हम जो करने जा रहे हैं उसमें पूंजी समान होगा। तो समान पूंजी वाले मैं 2 प्रश्न आपको करवाऊंगा और असमान पूंजी वाला मैं 2 प्रश्न आपको करवाऊंगा। तो टोटल 2 कैटेगरी के प्रश्न हो गए यहाँ पर। तो समझिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ए और बी ने प्रत्येक ने 26,000 रुपए की पूंजी लगाया। ए यहां पर है मान के चलिए और बी यहां पर है। ठीक है, इन दोनों ने पूंजी लगाया कितना? 26,000 रुपया। 26,000 रुपया ये भी लगाएं और 26,000 रुपया ये भी लगा दिए। एकदम बढ़िया से समझिएगा। इसका जो रेशियो में हम अगर निकालें तो ये इसका पूंजी हो गया। क्या हो गया भाई? तो पूंजी हो गया। ठीक है, यहां पर आप काम क्या करें कि 3 जीरो से, देखिए 26,000 इधर भी है, 26,000 इधर भी है, तो इसको से आप इसको क्या कर सकते हैं? कट कर सकते हैं। तो इधर भी 1 बचेगा
और इधर भी कितना बचेगा 1। तो ये तो पूंजी हो गया। अगर हम आपसे पूछे कि सर समय के बारे में क्या ख्याल है आपको, समय बता दीजिए, तो ए कितना दिन के लिए पूंजी लगाया, जरा ध्यान दीजिएगा। एक व्यापार शुरू किया, लेकिन ए ने 18 महीने तक तथा बी ने 24 महीने तक व्यापार में रहा। ध्यान से सुनिएगा, समय कितना, ए का समय 18 महीना हुआ है ना, और बी का जो समय है वो 24 महीना के लिए रहा। तो ये पूंजी, ये समय हुआ, ये पूंजी और ये समय हुआ। मैंने क्या कहा, मैंने कहा सिंपल, पूंजी और समय को गुना कीजिए, लाभ का अनुपात होगा। यानी कि लाभ में अगर देखा जाए लाभ, तो ए का लाभ कितना होगा, 18 गुना 1 18 हो जाएगा। और अगर बी का देखें तो 24 गुना 1 कितना होगा, तो 24 हो जाएगा। क्या सर आपको इतनी बातें क्लियर है? क्या आपको इतनी बातें क्लियर है यहाँ पर? यस सर क्लियर है। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। अगर मैं यहाँ पर इसको काट दूँ तो आपको कैसा लगेगा? काटिए सर इसको, कोई दिक्कत नहीं है। 6 से काट लीजिए तो 6 3 18 और ये 6 चौके 24। छोटा हो जाएगा डिजिट, है ना, नहीं भी काट सकते हैं आप। तो फाइनली यहाँ पर क्या बचा लाभ, तो 3:4 का, यही ना लाभ बचा 3:4 का। यहाँ पर समझिएगा बात को, ए और बी के जो लाभ का अनुपात है वह 3:4 का है। यानी ए का 3 है और बी का 4 है, यही ना रेशियो है। चलिए आगे देखिए। उसके बाद उस व्यापार में रहा, यदि कुल लाभ 21,280 रुपया है, कुल लाभ कितना है 21,280 रुपया। ध्यान दीजिएगा 21,280 रुपया उसका कुल लाभ है, यानी कि सर टोटल लाभ है। टोटल लाभ 21,280 रुपया है। जबकि अगर मैं आपसे पूछूं कि अनुपात में जरा लाभ आप बताइए, तो दोनों को जोड़िएगा, दोनों को क्या कीजिएगा, जोड़ लीजिएगा। तो अनुपात में जरा जोड़िए, 4 और 3 कितना होगा, 7 हो जाएगा। यानी कि अनुपात 7 जो है ये टोटल लाभ है, और ये लाभ ओरिजिनल में कितना है, यहाँ पर 21,280 रुपया के बराबर है। आप बात को समझे? यहाँ पर दोनों रेशियो में जो लाभ आया है उन दोनों का योगफल यानी अनुपात 7 का जो मान है ओरिजिनल में कितना है, 21,280 रुपया के बराबर है। यानी अनुपात 7 का मान 21,280 रुपया अगर है, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि अनुपात 1 का मान बताइए, तो अनुपात 1 का मान कितना होगा? अनुपात 1 का मान कितना होगा, 21,280 और बट्टा में 7 करिएगा तो आपको अनुपात 1 का मान आएगा। जरा साहब इसको भाग लगाइए, 7 × 21 3, 7 चौकी 28, 0 4 होगा, डबल अंक है, और यहाँ पर ये 0 होगा, यानी कि 340 रुपया, है ना। अनुपात 1 का मान कितना होगा, 340। 7 × 21 हुआ, ठीक है, 2 अंक उतारेंगे तो 7 चौकी 28 और ये 0 आ गया यहाँ पर। यानी अनुपात 1 का मान कितना है, तो अनुपात 1 का मान है 340 रुपया। सिंपल में कुछ नहीं करना, अनुपात 1 का मान 340 रुपया है। आपसे पूछा है कि बी का हिस्सा कितना है, बी का रेशियो देखिएगा तो 4 है यहाँ पर। बी का कितना है सर, 4 है, और ए का कितना यहाँ पर 3 है। ध्यान दीजिएगा, आपको बी का हिस्सा पूछा है ना, तो अनुपात में बी का लाभ कितना है, 4 है, लेकिन ओरिजिनल में कितना हो रहा है, 340 रुपया। तो यानी कि 4 × 340, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 0 कितना होगा, तो 0 होगा। 4 चौक 16 के 6 हासिल 1 हो गया। 4 × 0 0 1 हासिल जोड़ेंगे तो 1 होगा, और 4 तिहाई कितना होगा, तो 12 होगा। यानी 12,160 रुपया ये जो है किसका हिस्सा है सर, बी का हिस्सा है। क्या आपको इतनी बातें क्लियर हो गई? इस प्रश्न का जवाब यहाँ पर कंप्लीट हो गया। 12,160 रुपया ये बी का हिस्सा है। अगर आपसे ए का हिस्सा पूछा जाता, आपसे ए का हिस्सा पूछता, तो ए का रेशियो यहाँ कितना, 3 का, तो 3 × 340 करेंगे आप। यानी कि अनुपात 7 का मान इतना, तो अनुपात 1 का मान इतना है। अगर 1 का मान 340 है तो 4 का मान 12,160 है, तो 3 का मान इसमें आप इसको गुना करिएगा तो ये ए का हिस्सा भी निकल जाएगा। प्यारे साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? लेकिन इससे भी आसान तरीका समझिए, इससे भी आसान ट्रिक समझिएगा। अगर कभी भी आपको व्यापार में समान पूंजी की चर्चा हो, अगर कभी भी व्यापार में समान पूंजी की चर्चा हो, यानी 2 व्यक्ति हो 3 व्यक्ति, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर पूंजी समान हो, करना कुछ नहीं है। अगर पूंजी आपको समान दिख जाए, सिर्फ एक काम करना है, जो समय है उसको पकड़ लेना है। देखिए, ए का समय 18 महीना, जबकि बी का समय 24 महीना। 18 और 24 इसका अनुपात निकालिए, 6 तिहाई 18
और 6 चौक 24, 3:4 आया। 3 अनुपात कितना आया? 4 आया। डायरेक्ट आपको यही करना है, कोई टेंशन नहीं लेनी, इतना नहीं करना आपको, डायरेक्ट ये काम करना है। अगर पूंजी समान है, व्यापार का पूंजी समान है, दोनों पार्टनर ने जो पूंजी लगाया वह समान पूंजी लगाया, तो समय का रेशियो निकालिए, 3:4 आया। आपसे पूछा ये ए का हुआ ना, और ये बी का हुआ, आपसे बी का हिस्सा पूछा है, बी का हिस्सा पूछा है, यानी पहले अनुपात निकालिए, लाभ का अनुपात, तो आप कहेंगे 4 और 3 7 हुआ। अनुपात 7 का मान कितना है? तो अनुपात 7 का मान 21,280 रुपया है। तो अनुपात 1 का मान कितना होगा? 340 रुपया होगा। और 340 गुने, अगर बी के बारे में पूछा है तो बी का रेशियो यहाँ 4 का आया, गुना करेंगे तो आया है 121 और ये 60, यानी 12,160 रुपया। इस प्रश्न का जवाब डायरेक्ट आप कर सकते हैं। ठीक है, ये कब करना है आपको? जब पूंजी क्या हो? समान पूंजी का हो। कोई दिक्कत है? नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करेंगे पहला क्वेश्चन आप क्लियर कर लिए होंगे। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए तो अगला प्रश्न यहां पर आपको दिख रहा होगा, नंबर 2। क्या क्वेश्चन है कि गोविंद और अक्षय, है ना, दोनों फिल्मी इंडस्ट्रीज के जो है जाने माने एक्टर है, आप समझ गए होंगे। एक गोविंदा और एक अक्षय, जानते हैं ना, इसका पिक्चर भी बहुत सारा देखे होंगे। तो गोविंद और अक्षय ने समान पूंजी लगाकर, यानी बराबर पूंजी लगाया है। पूंजी क्या लगाया है? समान। मैंने आपको ट्रिक बताया था, याद होगा। समान पूंजी लगाकर एक व्यापार शुरू किया, लेकिन 5 महीने बाद अक्षय उस व्यापार से अलग हो गया। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 20,825 रुपया, यहाँ रुपया छूट गया है, रुपया हुआ, तो गोविंद को कितने रुपए प्राप्त होंगे? ध्यान दीजिएगा, पूंजी समान है तो आपको मैंने क्या कहा था? देखिए, इस तरफ मान लीजिए गोविंद है और ये अक्षय कुमार है ना, अक्षय। चलिए ठीक है, आगे समझिएगा। पूंजी तो समान है, हम डायरेक्ट समय की बात करते हैं। एक व्यापार शुरू किया, लेकिन 5 महीने बाद अक्षय उस व्यापार से अलग हो गया। यदि वर्ष के अंत में, वर्ष की बात हुई, यानी गोविंदा जो है लगाया पूरा 12 महीना पूंजी, मतलब जो भी पूंजी लगाया था 12 महीने के लिए लगाया, जबकि अक्षय कितना? 5 महीने बाद, यानी 5 महीना के लिए। ठीक है, 12 महीना में 5 महीना पूंजी लगाया। अब क्या बोला है? चलिए हम बात कर लेते हैं, इसका अनुपात निकालिए। तो अनुपात तो यही होगा 12:5। इसका योग कितना हो जाएगा बताइए? लाभ में अनुपात जो है 12, 5, 17, 17, यानी अनुपात 17 का मान कितना है? तो 20,825 रुपया। अनुपात 17 का मान 20,825 रुपया है। तो अनुपात 1 का मान बताइए। अनुपात 1 का मान होगा 20,825 बट्टा में 7, यानी इसमें क्या करेंगे? भाग। तो जरा भाग लगाइए। तो 17 एकम 17 हो जाएगा, 3 ही यहाँ पर हुआ, और 3 पर 8, 38। तो 17 दूना कितना होता है? 34। 17 दूना 34, 4 38, 4 2, 4 पर 2 42। तो 17 दूना 34 ही फिर लगेगा। 17 दूना कितना होगा? 34, 6 40 और 2 42, यानी 8 और 5, 8 पर 5 85, यानी 17 5 85, 1225 रुपया। ये आपका क्या आ गया सर? उत्तर आ गया। कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं? यानी कि अनुपात 1 का मान 1225 रुपया है। तो अनुपात 1 का मान अगर 1225 रुपया पूछा है गोविंदा के बारे में, भाई बताइए जी गोविंद जी कितना आपको लाभ हुआ? तो गोविंद का यहाँ पर 12 है, तो अनुपात 1 का मान अगर 1225 है तो 12 का मान कितना होगा? तो 12 गुने 1225, 12 25 60 के 0 हासिल 6 हो गया, 12 दूना 24, 6 30 के 0 हासिल 3, ठीक है ना। और 12 दूना 24 में 3 जोड़िएगा तो 24 3 27 के साथ हासिल 2 हो जाएगा, और 12 कम 12 और 2 कितना होता है? 14, यानी 14,700 रुपया गोविंदा जी का लाभ हुआ। ठीक है, गोविंदा जी का लाभ कितना है? 14,700 रुपया। कोई प्रॉब्लम आपको? कितना आसान है, कर सकते हैं, कोई पूंजी उंजी का झंझट नहीं है, डायरेक्ट आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका प्रश्न संख्या 2। तो 1 और 2 सेम तरह का प्रश्न था, तो हमने निपटारा किया। अब हम प्रश्न संख्या 3 और 4 देखते हैं, बहुत झकास क्वेश्चन जिसमें पूंजी अलग अलग है। ठीक है, चलिए तो हम प्रश्न संख्या 3 कर लेते, देखते हैं कि प्रश्न नंबर 3 कैसा क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए, देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि लीला, है ना, लीला ने 50,000 रुपये की लागत से एक गारमेंट्स व्यवसाय शुरू किया। 8 महीने बाद शीला जो है 1 लाख रुपए की पूंजी लगाकर
उस व्यवसाय में शामिल हो गई। एक वर्ष की समाप्ति के बाद उसके लाभांशों का अनुपात क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, लीला 50,000 रुपया लगाती है पूंजी और शीला जो है 1,00,000 रुपया, तो पूंजी अलग अलग है, समझ रहे हैं ना। इससे पहले जो क्वेश्चन हमने किया था उसमें पूंजी क्या था? समान होता था। ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझिएगा। यहां पर हो गया भाई लीला और यहां पर हो गई शीला, ठीक है। लीला और शीला में अगर हम देखें इसके पूंजी का जो अनुपात होगा, इसका तो है 50,000, ठीक है, और शीला का कितना है? 1,00,000, 1,00,000, ठीक है ना। चलिए 1,81,000 दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख और ये 50,000, कोई दिक्कत है? नहीं। ये हो गया सर पूंजी की कहानी। किसकी कहानी है? ये पूंजी की कहानी है, ठीक है। इसको आप काट लीजिए, छोटा हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर 4 जीरो है, 1 2 3 4 जीरो कट गया और 5 से ये कट गया 10, 2 बार में, यानी 1:2 का ये पूंजी लगाया। 1:2 का क्या लगाया? पूंजी। समय की बात अगर हम करें कि भाई समय क्या रहा है, ध्यान दीजिएगा। लीला ने 50,000 रुपए की लागत से एक गारमेंट्स व्यवसाय शुरू किया। 8 महीने बाद शीला 1,00,000 रुपए की पूंजी लगाकर उस व्यवसाय में शामिल हो गई। एक वर्ष की समाप्ति में, मतलब लीला जो है टोटल 12 महीना लगाई पूंजी। एक वर्ष में कितना महीना होता है? 12 महीना। वर्ष दिया रहेगा ना तो उसको महीना में बदल के ही आप रखेंगे, ठीक है। जबकि यहाँ पर बात करें अगर हम शीला की, तो 8 महीना बाद आई। देखिए, एक साल में 12 महीना, 12 महीना में जो है 8 महीना के बाद वो आती है, यानी 4 महीना ही रह पाती है इस व्यवसाय में, 4 महीना, समझिएगा। अगर हम आपसे पूछे कि लाभ का अनुपात बताइए, लाभ का अनुपात, तो आपने अभी फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि पूंजी गुना समय बराबर क्या होता है? लाभ होता है, लाभ का अनुपात होता है, यही ना होता है। तो यहां पर देखिए कि इसका पूंजी 1, समय 12, तो 12 गुना 1 12 हुआ, और यहाँ शीला का पूंजी 2, जबकि समय 4, तो 4 दूना कितना हुआ? 8। अगर आप इसको कटाएंगे तो काटिए इसको, 4 के पहाड़ा से 4 तिहाई 12 और 4 दूना 8। लाभ का अनुपात कितना आया? 3:2। ये लाभ का अनुपात है ना सर। पूंजी का गुना समय से कीजिएगा तो लाभ का रेशियो निकलता है, यानी पूंजी और समय का गुणनफल का जो अनुपात होता है वह लाभ का अनुपात होता है। और आपसे सवाल में यही पूछा गया था कि एक वर्ष की समाप्ति के बाद लाभांशों का अनुपात क्या होगा, तो 3:2 होगा, यानी कि लीला का 3 होगा और शीला का 2 होगा। कोई प्रॉब्लम आपको? नहीं। चलिए, बहुत अच्छा, तो आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। यानी कि 3 क्वेश्चन आपने अच्छे से समझ लिया। 2 क्वेश्चन में जो है पूंजी समान था, इस क्वेश्चन में पूंजी असमान था। अगर आपको समझ नहीं आई तो एक क्वेश्चन अभी और हम करेंगे, इसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बने रहिएगा। चलिए, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। बड़े मजे से देखिएगा, ठीक है। देखिए, प्रश्न समझिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि ए ने 8,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 4 महीने बाद बी ने 12,000 रुपये लगाकर उसके साथ शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में लाभ 6,000 रुपया का हुआ तो लाभ में बी का हिस्सा कितना है? लाभ में बी का हिस्सा कितना है? ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए, एक तो ए है भाई साहब, एक बी है, दूसरा बी हो गया। आगे बढ़िए। उसके बाद क्या हुआ कि ए ने पूंजी लगाया 8,000 और बी लगाया भाई 12,000, है ना, 12,000 रुपया। ये पूंजी की कहानी है। किसकी कहानी है? ये पूंजी की कहानी है। जरा सा इसका रेशियो निकाल लीजिए। देखिए, यहाँ 3 जीरो से ये 3 जीरो पहुंच गया, और ये 4 से इसको काटिए 2 बार में, और 4 से ही 3 बार में, तो 2:3, यही ना आया? 2:3, ठीक है। चलिए, पूंजी का रेशियो हुआ। समय की अगर हम बात करें, समय, तो समय जरा बताइए। देखिए, ए ने 8,000 रुपया लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 4 महीने बाद बी 12,000 रुपया लगाकर उसके साथ शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में लाभ
इतना का हुआ तो बी का हिस्सा कितना है। देखिए ए जो है टोटल 12 महीने तक व्यापार किया, जबकि बी की अगर हम बात करें, इस बी की अगर हम बात करें तो 4 महीने के बाद आया है। यहाँ पर बोला है ना कि 4 महीने बाद बी 12,000 रुपया लगा के उसके साथ शामिल हुआ है, यानी कि 12 में से 4 गया, यानी 8 महीने ही व्यापार किया। काटिए इसको, 4 तिहाई 12 और 4 दूना 8, 3:2 का ये जो है क्या बना, इसका समय है। ठीक है, अगर हम लाभ की बात करें, लाभ का अनुपात अगर हम आपसे पूछें कि लाभ का अनुपात बताइए, तो आप क्या कहेंगे? आप सिंपल कहेंगे सर, बहुत आसान है। कैसे? देखिए ए का पूंजी 2 समय 3, तो 3 दूना 6 हुआ। हमने क्या बताया आपको? पूंजी गुना समय का अनुपात लाभ का अनुपात होता है। समझ रहे हैं आप? चलिए यहाँ 3 दूना 6, ये 6 से 6 गए एक बार में, यानी 1:1 का लाभ का ये रेशियो है, लाभ का ये रेशियो है, यानी जितना ए को मिलेगा लाभ उतना ही बी को भी मिलेगा लाभ। कहने का मतलब कि बी का हिस्सा है कितना? तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर कि ओरिजिनल में तो लाभ हो रहा है 6,000, जबकि अनुपात में देखें तो अनुपात 1 और 1 मिलके 2 हुआ। अनुपात 2 का मान कितना है? तो 6,000 रुपया है। अनुपात 2 का मान 6,000, तो 1 का मान आप जानते हैं कितना होगा? 3,000 होगा। और यही ना आपका आंसर होगा, यही ना आपका आंसर होगा सर। बी को मिलने वाला यही तो सर हिस्सा है, कितना? 3,000 रुपया। अनुपात 2 का मान 6,000, तो 1 का मान 3,000। चूंकि ए को जितना मिलेगा उतना बी को मिलेगा, तो बी का भी अनुपात में लाभ 1 है और ए का भी अनुपात में लाभ 1 है, तो अनुपात 1 का मान तो 3,000 रुपया ही है। समझ पा रहे हैं आप? तो इस तरीके से प्रश्नों को हम सॉल्व कर सकते हैं। प्यारे साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो आपने 4 क्वेश्चन किया, ये इकलौता ऐसा क्वेश्चन हो सकता है जो आपको और आने वाले प्रश्न को बनाने में बहुत ज़्यादा जो है हेल्प कर सकता है। उम्मीद करेंगे कि आपको आज का ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, इसके कॉन्सेप्ट समझे होंगे, ट्रिक समझे होंगे और बनाने का तजुर्बा आपको मालूम हो गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिएगा। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचाता हूं प्रतिदिन। ठीक है, तो मिलेंगे आपके साथ बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।